बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो डेट है वो है 12 अक्टूबर 2021। आज की हमारी जो वीडियो है ये बरसेम की काश के हवाले से बनाई जा रही है, क्योंकि आप लोग दोस्त भाई जो हैं वो जानते हैं, जो भी डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक है कि जो बरसेम की काश्त है वो ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों भाइयों के लिए इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो जो है वो अपडेट कर दूं, ताकि इसके बिजाई के हवाले से अगर किसी भी फार्मर के जहन में कोई सवाल है तो उसको उसका आंसर मिल सके। सबसे पहली चीज़ जो बरसेम होती है, इसका अगर मैं प्रोटीन लेवल की बात करूं तो ये तकरीबन 15 से लेके 25% इसके अंदर प्रोटीन होता है, और जो मिनरल्स हैं वो 11% से लेके 19% तक इसके अंदर होता है। मतलब कि अच्छा प्रोटीन लेवल भी है और इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं बरसेम के अंदर। और दूसरी चीज़ जो बरसेम, जिसे हम पंजाबी में आम तौर पर शटाला भी कहते हैं, ये 7-8 कटाइयाँ भी दे जाता है। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि अक्टूबर में इसकी जो बजाई होती है, और तकरीबन 40-45 दिन के बाद अगर अच्छी डाइट प्लान यूज़ करते हैं तो 40-45 या 50 दिन के बाद, लेकिन अगर नॉर्मल की रूटीन बात करें तो 2 महीने के बाद इसकी जो पहली कटिंग है वो शुरू हो जाती है। मतलब 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेके आलमोस्ट तकरीबन मार्च, अप्रैल और मई तक भी ये चलती रहती हैं इसकी कटिंग। अब बात करते हैं जी इसकी बजाई के हवाले से। इसकी बजाई जो है वो सितंबर की 20 से लेके अक्टूबर और नवंबर भी तकरीबन कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक तक आप इसकी बजाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसका पीक वक्त है वो है 25 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक। इसकी बजाई का तरीकाकार बताता चलूँ। अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग सबसे पहले ज़मीन की अच्छी सी तैयारी करें। अक्सर दोस्त भाई कह देते हैं यार इसके लिए तो ज़मीन की तैयारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके लिए भाई आपको मैं ये दूसरी ज़मीन दिखाता हूँ। ये वाली, ये हमारी जो ज़मीन है ये बड़ी सहज ज़मीन है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो ढेले हैं ना मट्टी के, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसके अंदर भी सारा बरसेम ही हमने लगाना है। लेकिन इसकी जो तैयारी है ना वो हमने फिर भी अच्छी की है। आप देख भी रहे होंगे, आपको पता भी चल गया होगा। दूसरी चीज़, आप ज़मीन का लेवल चेक करें। ज़मीन के अंदर इसको लेज़र करवाया। लेज़र इसलिए करवाया जाता है कि जब हम पानी लगाते हैं तो पूरे खत्ते के अंदर, पूरे प्लॉट के अंदर पानी की मिकदार एक जैसी रहती है, जिसकी वजह से कभी ऐसा नहीं होता कि प्लॉट का कुछ हिस्सा खुश्की से मर जाए और कुछ हिस्सा डूब के मर जाए। आम तौर पर ऐसे होता है। लेकिन जब आप किसी भी ज़मीन को लेवल करेंगे तो फिर उसमें ये शिकवा नहीं होगा। ज़मीन की तैयारी अच्छी सी की, ज़मीन को लेज़र किया। इसके अंदर हमने 1.5 बोरी सिर्फ़ और सिर्फ DAP फ़िलहाल यूज़ की है। और जब इसको हम पहला पानी लगाएंगे इसकी जर्मिनेशन के बाद, फिर 1 बोरी पर एकड़ जो है वो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर बीज की बात करूं तो बीज जो है वो 8 किलो से लेके 10 किलो तक हम 1 एकड़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 8 किलो भी करते हैं, 10 किलो भी करते हैं। कोशिश करें कि जो बरसेम है सिर्फ उसका भी इस्तेमाल इसके अंदर करें। जो काशनी वगैरह होती है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो काशनी वगैरह होती है वो एक तो आप कह सकते हैं कि जो शटाले की प्रोडक्शन है उसमें खलल पैदा करती है। पहली कटिंग तो जल्दी है और उसकी वजह से आ जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका कद भी छोटा रह जाता है, उसको जानवर भी इतने खुश होकर नहीं खाते, और दूसरा जो शटाले की मकदार है उसमें फिर कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि जो शटाले का बीज है ना वो कम से कम 8 किलो 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करें। बजाई करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने पानी लगाना है, क्यारे बना लिए हैं। जितने जितने क्यारे, अगर आपकी ज़मीन लेवल है ना, फिर आप 1 एकड़ के अंदर 4 क्यारे भी बना सकते हैं, यानी कि 2-2 कनाल का भी क्यारा आप बना सकते हैं। ये हमारा 1 एकड़ है तो इसके अंदर हमने 6 क्यारे वैसे बनाए हुए हैं।
ٹھیک ہے، تو آلموسٹ تقریباً 1.5 کنال کا ایک کیارا بنتا ہے. آپ 2 کنال کا بنا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کنال کا بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زمین لیول نہیں ہے تو تب آپ کو چاہیے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کیارے بنائیں تاکہ ایک جیسا پانی سارے جو پلاٹ آپ نے بنائے ہیں اس کے اندر جائے. پانی کھڑا کر لینا ہے. کھڑا کرنے کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا زمین کا جو لیول جو کیارا بنا ہوا ہے وہ سارے کے سارے کے اندر پانی ایک دفعہ مطلب پہنچ گیا ہے، اور پانی ایٹ لیسٹ 1.5 سے یا 2 انچ تک ہر جگہ کے اوپر کھڑا ہو گیا. اس کے بعد پیچھے سے کیارا جو ہے وہ بند کریں. بند کرنے کے بعد جو بیج آپ نے ایک کیارے کے لحاظ سے تول کے رکھا ہوا ہے، پھر اس کا 2 راؤنڈ کے اندر لگا کے چھٹا لگائیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چھٹا اس طرح لگائیں، جب لگانا ہے تو اس کے اندر پانی کھڑا ہونا چاہیے. خشک پانی کے اندر چھٹا نہیں لگانا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو بیج جو ہے وہ نرم مٹی کے اندر سمجھ لیں دس جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو بیج ہے اس کی جرمینیشن اچھی ہو جاتی ہے. ایک چیز اگر پانی خشک ہو گیا ہو تو اس کے اوپر اگر ہم چھٹا لگائیں گے تو وہ بیج جو ہوگا وہ اوپر رہے گا. ایک تو اس کی جرمینیشن اچھی نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ کھیتوں کے پاس جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بیج سمجھ لیں کہ چرا کے لے جاتے ہیں. اس لیے کوشش یہی کریں کہ پانی کھڑا کرنے کے بعد پیچھے سے کیارا بند کر لیں اور پھر چھٹا لگائیں. اس کے بعد تقریباً 4 دن کے بعد 4 سے 5 آپ کی زمین کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی زمین کس طرح کی ہے. جب جرمینیشن سٹارٹ ہو جائے یا ہو رہی ہو، جرمینیشن عام طور پر تقریباً تیسرے دن اس کی جرمینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کوشش کریں کہ اس کو دوسرا پانی لگا دیں 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ کر کے وہ پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ناصر وڑیچ، اللہ حافظ.